जितना भी समय विपश्यना में लगा सको, अनित्य बोध में लगा सको, उतना समय विपश्यना में अनित्य बोध में ही लगाए रखना चाहिए। शरीर और चित्त के प्रति अनित्य बोध समता में पुष्ट होने के लिए सदा सहायक बनेगा। समता में पुष्ट होते हुए जितना जितना इस शरीर और चित्त के प्रति ममत्व का भाव है, अपनत्व का भाव है, वह टूटता जाएगा, तो इस अनित्य के प्रति आसक्ति टूटती जाएगी। इस अनित्य बोध के आधार पर राग और द्वेष टूटते जाएंगे, तो इन दोनों के परे जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, एक रस है, उसकी ओर प्रगति होती जाएगी। इसीलिए अनित्य बोध की विपश्यना यथासंभव यथाशक्ति करते ही रहना चाहिए। बीच में कभी कभी जब जी चाहे तब आनापान का अभ्यास कर लिया जाए, इससे बल मिलता रहेगा। कभी कभी अपने पूर्व पुण्यों का ध्यान कर लिया, इससे भी बल मिलता है। ऐसा सम्यक चिंतन समय समय पर चले कि आवश्यक ही मैंने अपने पूर्व जन्मों में कोई कुशल कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तभी यह कल्याणकारिणी मानव देह मिली। इसीलिए इस मानव जीवन में अनेक जगह भटकने के बाद यह कल्याणकारिणी विद्या मिली, मुक्तिदायिनी विद्या मिली, शुद्ध धर्म का मार्ग मिला, सार्वजनीन धर्म का मार्ग मिला। सब पापस्य अकरणम, सभी अकुशल कर्मों से बचना ही शुद्ध धर्म है, सार्वजनीन धर्म है। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का संपादन करना ही शुद्ध धर्म है, सार्वजनीन धर्म है। और सचित्त पर्योदपम, अपने चित्त को निर्मल करते रहना, विकार विहीन करते रहना, राग विहीन, द्वेष विहीन, मोह विहीन, यह भी शुद्ध धर्म है, सार्वजनीन धर्म है, सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी धर्म है। मेरे पूर्व कुशल कर्मों के फलस्वरूप मुझे ऐसा कल्याणकारी सार्वजनीन शुद्ध धर्म मिला। चित्त में ऐसी कुशल चेतना जागे कि जैसा कल्याणकारी मुक्तिदायक धर्म मुझे मिला, वैसा मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को भी मिले, संसार के अन्य लोगों को भी मिले। इसी कुशल चेतना से मैंने यथाशक्ति अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को धर्म का रस चखने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार उनके मंगल का कारण बना। और यह सब अहम भाव जगाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पुण्य चेतना, अपनी कुशल चेतना को याद करके चित्त को प्रसन्न करते हुए धर्म की ओर लगाएं। इसीलिए यह सम्यक चिंतन करता हूँ कि कितनी कुशल चेतना से तपोभूमि के लिए मैंने और मेरी संतान ने भूमि का दान दिया। अन्य अनेक प्रकार से इस धर्म क्षेत्र की सेवा करते हुए इस धर्म स्तूप का निर्माण करवाया। सचमुच यह बड़े कुशल कर्म की बात हुई। भगवान की वाणी के अनुसार ऐसा पुण्य कर्म महान फलदायी होता है। अतः यह पुण्य मेरे निर्वाण की उपलब्धि में सहायक हो।
यह अनेकों को निर्वाण की उपलब्धि में सहायक हो। इस तपोभूमि पर अब तक जितने भी लोग तपे हैं और इस समय भी जो लोग तप रहे हैं, उन्हें तो शुद्ध धर्म का बीज मिला ही है, पर भविष्य में न जाने कितने वर्षों तक और हो सकता है कितनी सदियों तक यह तपोभूमि और तपोभूमि पर बना हुआ यह धर्म स्तूप और इस धर्म स्तूप के शून्यागार कितने भाग्यशाली लोगों के काम आएंगे। कितने लोग यहाँ आकर तपेंगे, शील का पालन करते हुए, चित्त को सत्य के आलंबन पर आलंबित करते हुए, एकाग्र करते हुए और प्रज्ञा द्वारा अनित्य बोध जगाते हुए, राग और द्वेष से मुक्ति पाकर समता में स्थित होते हुए न जाने कितने लोग अपनी अपनी मुक्ति का मार्ग पाएंगे। यह सचमुच बड़ा कुशल कर्म हुआ, पुण्य कर्म हुआ। इस पुण्य कर्म से अनेकों का मंगल हो, अनेकों का कल्याण हो, अनेकों की स्वस्ति मुक्ति हो। समय समय पर ऐसा सम्यक चिंतन मन में करते रहना चाहिए। इससे चित्त में प्रीति जागेगी, प्रमोद जागेगा, जिससे चित्त शांत होगा, एकाग्र होगा और विपश्यना करने में समर्थ होगा। अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को याद करना अहम भाव जगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को धर्म प्रीति में, धर्म प्रमोद में और धर्म प्रसन्नता में भर लेने के लिए होता है। इसलिए समय समय पर ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए और मुख्य तो अनित्य बोध की विपश्यना ही है। मन सदैव प्रसन्नता से भरा रहे, समता से भरा रहे तो मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। वर्तमान की प्रकाशमय और भविष्य की प्रकाशमय, वर्तमान भी मंगल से भरा हुआ और भविष्य भी मंगल से भरा हुआ। धर्म चेतना पुष्ट होती रहे, धर्म प्रज्ञा पुष्ट होती रहे, अनित्य बोध की साधना पुष्ट होती रहे। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।